नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर 2025 में आप अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और चाहते हैं सबसे बेस्ट सोलर सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल करें, तो ऐसे में आपको सोलर से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी जानकारी हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती आई है। तो आज ही श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि अगर आप अपने घर पर 5 किलोवाट का 2025 का सबसे बेस्ट एंड बेस्ट सिस्टम चाहते हैं, तो आपको कौन सा सिस्टम प्रिफर करना चाहिए। क्योंकि अभी तक मार्केट में आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। जहां ऑन ग्रिड के अंतर्गत आपको सब्सिडी ऑफर कर दी जाती है, वहीं ऑफ ग्रिड के अंतर्गत आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। ऑफ ग्रिड के कुछ ड्रॉबैक हैं, ऑन ग्रिड के कुछ ड्रॉबैक है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि कोई ऐसा सिस्टम लगाएं जिसका कोई ड्रॉबैक ही ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा एडवांस हाइब्रिड सोलर सिस्टम जिसको लगाने के बाद डेफिनेटली ना आपको ऑन ग्रिड के ड्रॉबैक का सामना करना पड़ेगा और ना आपको ऑफ ग्रिड के ड्रॉबैक का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि क्या रहेगी हमारे इस हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कीमत, और उसके साथ ही कि हमें अपने हाइब्रिड सोलर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करना है। क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी सवाल बन जाता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप इन्वर्टर देखेंगे तो उसमें भी आपको कई टाइप्स देखने को मिलेंगे, सोलर पैनल्स देखेंगे उनमें भी कई टाइप्स हैं, और इंक्लूडिंग बैटरी के अंतर्गत भी आपको कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा, सोलर पैनल से लेकर बैटरी तक का, स्ट्रक्चर से लेकर एसीडीबी और डीसीडीबी तक का। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब के हुए मत जाइएगा, क्योंकि हम सोलर से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हम सिर्फ नॉलेज नहीं देके हम पर्सनल सोलर सिस्टम्स भी इंस्टॉल करते हैं। आपका छोटा सिस्टम हो या बड़े से बड़ा सिस्टम हो, हम वो सभी सिस्टम इंस्टॉल आपको करके दे सकते हैं। तो चलिए आज के इस नॉलेजेबल वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एक सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत मेन 3 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम लोग हाइब्रिड सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसी भी सोलर सिस्टम को अगर कुछ हाइब्रिड बनाता है तो उसमें लगने वाला इन्वर्टर, और वही डिसाइड करता है कि आपका सोलर सिस्टम कौन सी टेक्नोलॉजी का होगा। तो अगर हाइब्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम में मार्केट में आपको 2 टाइप के इन्वर्टर्स देखने को मिलते हैं। पहला इन्वर्टर जो मेड इन इंडिया है, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो जाता है, इजीली रिपेयर हो जाता है, कॉस्टिंग कम आती है, जो है हमारा ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर। ये इन्वर्टर प्राइसेस में काफी कम होते हैं, 5 किलोवाट का है। पावर फैक्टर के हिसाब से आप इन पर लोड रन कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पर एक ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगा रहे हैं, एक 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो उसके अंदर एटलीस्ट आपको 0.8 या 0.9 का पावर फैक्टर देखने को मिलेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि आप अपने 5 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर करीब 4000 से लेकर 4500 वाट तक का लोड चला सकते हैं। इसको अगर दूसरे तरीके से समझें तो अगर आप अपने घर पर एसी चलाना चाहते हैं तो करीब आप 1.5 टन की एक एसी और 1 टन की एक एसी को एक साथ रन कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको इनइंटरप्टेड सप्लाई देने का काम करेगा। पर ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसके अंतर्गत आपको पावर लॉसेस बहुत देखने को मिलते हैं। मतलब आप जितने नंबर ऑफ सोलर पैनल्स लगा कर रखे हैं, बैटरी लगा कर रखे हैं, तो जो सोलर पैनल से इन्वर्टर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी को वो बैटरी चार्ज करेगा। तो वहां पर मान लीजिए आपने अगर 1000 वाट सोलर पैनल से इन्वर्टर में डाला तो वो पावर लॉस होकर आपकी बैटरी को 700 या 800 ही मिलेगा जाकर। जिसका मतलब ये हुआ कि आपने शुरुआत में तो कम इन्वेस्टमेंट किया, पर इन फ्यूचर या डे बाय डे आपको यहाँ पर इसके लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग 5 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत आपको मार्केट में करीब 70 से 75 हजार रुपए तक देखने को मिलेगी, और ये कंपनी टू कंपनी भी वैरी करेगा जाकर। पर इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर बाय डिफॉल्ट आपके इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका लोकल मैकेनिक भी आपके इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर को रिपेयर करने की कैपेसिटी रखता है। दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है हाइब्रिड का ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर। ये इन्वर्टर आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, काफ़ी लाइट वेट होते हैं, बहुत ईजिली टू कैरी आप कर सकते हैं इनको। इनका वजन अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 केजी होता है। इनके अंदर का जो सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके अंतर्गत ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की तुलना में पावर लॉसेस कम देखने को मिलते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना सोलर पैनल लगा कर रखा है वो इन्वर्टर को इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, और वही जो इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है उसमें कुछ पॉइंट में पावर लॉस होगा, और वहीं आपकी बैटरी को ज़्यादा तेजी से चार्ज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने महंगा इन्वेस्टमेंट किया है तो लॉन्ग टर्म में भी आपको इसके फायदे देखने को मिलेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कई बार ड्यूल एमपीपीटी या ट्रिपल एमपीपीटी भी लगे हुए देखने को मिलते हैं,
तो जहां आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है वहां नंबर ऑफ सोलर पैनल्स भी आप बढ़ा सकते हैं। इसका डायरेक्ट आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि हमने 5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगाया है, तो अगर आपकी डेली की जो यूनिट कंजप्शन है वो 22 से 25 यूनिट है, तो 5 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहेगा। पर अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो वहां आप 5000 वाट के पैनल की जगह 6000 और 7000 वाट के पैनल भी लगा सकते हैं। मतलब आप 30 से 35 यूनिट अपने 5 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात है एक हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की। और दूसरी चीज कि आपको ना ऑन ग्रिड की अलग इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, ना ऑफ ग्रिड की अलग इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों इन्वर्टर पूरी तरीके से कैपेबल होंगे एक हाइब्रिड या ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का दोनों का रोल प्ले करने के लिए। अब अगर बात कीमत की करते हैं तो दोस्तों एक हाइब्रिड की अच्छी कंपनी का इन्वर्टर पर ऑलमोस्ट इंडिया के अंतर्गत जितना भी आपको हाइब्रिड इन्वर्टर मिल रहा है उसमें 99% ऑफ टाइम जो इन्वर्टर है वो सब सेम है, सारी डिजाइन सेम है, सबकी टेक्नोलॉजी सेम है, बस अंतर एक है उनमें लगे हुए ब्रांड नेम का। तो अगर आप भी इन फ्यूचर चाहते हैं इन्वर्टर बेचना तो आप भी एक बड़े अमाउंट में इन्वर्टर ले सकते हैं, उसमें अपना ब्रांड नेम लगा सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। और यही इंडियन मार्केट में हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ हो रहा है और ये असली सच्चाई है हाइब्रिड इन्वर्टर्स की। तो अगर कीमत की बात करें तो 1 लाख प्लस आपको इसकी कीमत देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके इन्वर्टर का आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर बेस्ट से बेस्ट इन्वर्टर बोलूँ तो मैं बोलूँगा आप ट्रांसफार्मर लेस का टेक्नोलॉजी का हाइब्रिड इन्वर्टर लें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जिसके लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के मिलते हैं, पर जो मार्केट में इस समय सबसे ज़्यादा चल रहे हैं वो चल रहे हैं सिर्फ ये 2 पैनल, एक मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल और दूसरा चल रहा है एन टाइप टॉप कॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। दोनों में बेसिक अंतर क्या है, बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। दोनों में बेसिक अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ एक है इफिशियंसी का। जहां आपको मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल की इफिशियंसी 21% देखने को मिलती है, वहीं आपको एन टाइप टॉप कॉन टेक्नोलॉजी की सोलर पैनल की इफिशियंसी 23% देखने को मिलती है। पर अगर हम पर किलोवाट के हिसाब से इनको कैलकुलेट करते हैं कि कितने यूनिट जनरेशन होगा, तो दोनों का यूनिट जनरेशन 1 किलोवाट पर डे एक अच्छे सनी डे में अप्रोक्सीमेटली आपको 5 यूनिट तक देखने को मिलेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी सोलर पैनल लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिग्रेडेशन रेट में कुछ पॉइंट्स का अंतर है जो एक लॉन्ग टर्म में आपको उतना खास फील नहीं होने वाला है। बस ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी के तहत स्टार्टिंग में टाइप टॉप कॉन पैनल बेचा गया तो काफी रेट ज्यादा था उसका, इस वजह से उसके कुछ फीचर्स ज्यादा आपको बताए गए। अगर प्राइस की बात करें तो 16 से 18 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको ये दोनों टेक्नोलॉजी के पैनल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप 5 किलोवाट का कंप्लीट पैनल लगा रहे हैं तो अगर 16 के हिसाब से जोड़ते हैं तो करीब 80,000 या एक एस्टिमेट रेट लेकर चलते हैं 80 से 1 लाख रुपए के बीच आपको सोलर पैनल मिल जाएंगे जाके। और यहाँ पर जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ नॉन डीसीआर सोलर पैनल के। तो अगर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो उस पर अगर आप नॉन डीसीआर पैनल लगा रहे हैं तो दोस्तों वहां पर आपको सब्सिडी फिर नहीं मिलेगी। अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो आपको डीसीआर पैनल लगाना पड़ेगा और डीसीआर पैनल का इंडियन मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, मतलब 24, 25 और 27 रुपए पर वाट तक आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको सब्सिडी के साथ जाकर हाइब्रिड लगाना है उसमें कितना फायदा है और विदाउट सब्सिडी के साथ जाएंगे उसमें आपको कितना फायदा होने वाला है। दो चीजें हो गई। अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट चीज की और वो है बैटरी। बैटरी में अंतर्गत आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको टाल ट्यूबुलर बैटरी का ऑप्शन, जिस पर इंडियन जो टेक्नीशियन है या इंडियन इंजीनियर हैं इनकी महारत हासिल है इस बैटरी के ऊपर। आपकी बैटरी में कुछ खराब होता है वो आके 5-10 मिनट में आपकी बैटरी सही कर सकते हैं या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी हमें लाइफ साइकिल पता है, कितना लोड चला सकती है, ये सारी चीजें पता है। पर इस बैटरी का एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, इस बैटरी के अंतर्गत आपको पावर लॉसेस देखने को मिलते हैं। इसको समझने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि मान लीजिए आपके पास से कोई कंटेनर है उसमें आपने कुछ 100 चीजें डाली, पर जब आप उनको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ आपकी 70 बाहर निकल कर आएंगी, मतलब 30 आपकी उस बैटरी में रह जाएंगी, या ये बोलें कि वो 30 आप कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे, जिसको बैटरी की भाषा में हम बोलते हैं कि इसका पावर लॉस है या इसकी इफिशियंसी बोल सकते हैं कि 70% इफिशियंट है ये बैटरी। अगर हम इसको 100 दे रहे हैं तो ये 70 रिवर्ट करके दे रही है। तो कहीं ना कहीं जितनी हमने इसमें एनर्जी डाली, जितना सोलर पैनल लगा कर रखा, उसके बावजूद भी हमें उतना बैकअप नहीं मिलेगा। पर इसका प्राइस कम रहता है, 5 साल की वारंटी के साथ मिल जाती है, 5-6 साल आराम से चल जाती है, जल्दी चार्ज हो जाती है और इससे कुछ खास ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस भी नहीं, आपको नॉर्मल पानी डालना है और इसके टर्मिनल आप रेगुलर साफ करते रहिएगा तो आपकी ये बैटरी अच्छा पावर बैकअप आपको लंबे समय तक दे सकती है।
पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बैटरी आपका उतना लोड नहीं चला सकती। जैसे मान लीजिए, इसको कैसे समझते हैं कि मान लीजिए आपको दिन में 1 या 1.5 2 AC चलानी है अपने घर पर 1.5 टन तक की, तो ऐसे में अगर आपने 4 या 8 बैटरी का सेटअप लगा कर रखा है तो आप उतनी कंसिस्टेंसी से हैवी लोड्स इस बैटरी पर नहीं चला सकते। ये अपना हैवी लोड्स के टाइम जो बैकअप है वो ड्रॉप कर देती हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से तो इनका बैकअप आपको काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा, पर जब एक्चुअल में जब आप इसका बैकअप निकालेंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ज़्यादा हताशा होगी कि उतना अच्छा इससे बैकअप नहीं मिलता है। इसका प्राइस कम रहता है, 150 तक की बैटरी 12 से 12,500 रुपये में आ जाती है। और 5 किलोवाट का हाइब्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो, उसमें आपको नंबर ऑफ 4 बैटरी या 48 वोल्ट का भी ऑप्शन मिलता है। तो करीब 60,000 रुपए आपको बैटरी में यहाँ पर खर्च करने हैं। पर अगर आप सबसे एडवांस लगा रहे हैं 2025 का सिस्टम, तो मैं कहूँगा कि आप लिथियम की तरफ जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि लिथियम की इफिशियंसी आपकी 94 से 95% है। इसको भी वैसे ही समझ लेते हैं कि अगर किसी पॉट के अंतर्गत आप 100 चीज़ें डाल रहे हैं तो वहाँ पर आप 94 निकाल पाएंगे, मतलब 6 या 5% का ही आपको पावर लॉस देखने को मिलेगा। मतलब आप ज़्यादा एनर्जी डालेंगे और ज़्यादा एनर्जी ही निकाल पाएंगे, कम एनर्जी डालेंगे कम एनर्जी निकाल पाएंगे। ये इस बैटरी की सबसे एक अच्छी चीज़ रहने वाली है। दूसरी बात, प्राइजेस की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग स्टार ट्यूबर से काफ़ी ज़्यादा महंगी है। एक अच्छी कंपनी की बैटरी करीब आपको 1 लाख रुपए के खर्च पे आएगी, जो कि 5 किलोवाट आवर की होने वाली है। दूसरी चीज़, अगर आपको हैवी लोड चलाने हैं, आपका एम ही है कि मुझे सोलर सिस्टम लगाकर अपनी 1.5 टन या 2 टन तक की AC को रन कराना है, तो ऐसे में लिथियम बैटरी भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर इसका प्राइस जरूर ज़्यादा है, पर अगर आपने अच्छे सेल 1 ग्रेड सेल की बैटरी ली है, कोई कंपनी क्लेम करके दे रही है कि ये अच्छे सेल की बैटरी है, तो डेफिनेटली उसको ज़रूर बाई करें, क्योंकि वो बैटरी आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों का रेट आपस में कैलकुलेट करते हैं तो मान लीजिएगा इन तीनों चीज़ों के करीब आपको 3 लाख रुपए का खर्च देखने को मिलता है। अब ये तो 3 मेन कंपोनेंट्स हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि VOS में क्या लगाएंगे। VOS में दोस्तों आज की डेट में जो हम पर्सनली इंस्टॉल करते हैं वो करते हैं हॉट डिप GI स्ट्रक्चर। क्यों करते हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल GI स्ट्रक्चर ले रहे हैं उसमें कुछ समय बाद आपको रस्टिंग देखने को मिलती ही मिलती है। स्टार्टिंग में हम लोग भी GI स्ट्रक्चर यूज़ करते थे, तो वहाँ पर 5 साल बाद कस्टमर को ये प्रॉब्लम आने लगती थी कि उसमें कहीं रस्टिंग आ रही है, कहीं उसके नट में रस्टिंग आ रही है। तो स्ट्रक्चर हमें हमेशा अच्छा लगाना है, तो आप जब भी स्ट्रक्चर लगाएं तो हॉट डिप GI स्ट्रक्चर ही लगाएं। एकदम क्लियर इसका आपको रेट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। पर किलोवाट पैनल के हिसाब से करीब आपको 7 से 8,000 रुपए का खर्च देखने को मिलेगा। और ये एक इसका स्टैंडर्ड साइज है, जिसमें आपका जो बड़ा वाला पिलर होगा, लॉन्ग पिलर होगा, उसकी हाइट 7 फीट होगी, और जो आपका शॉर्ट पिलर होगा उसकी हाइट होगी करीब 4 फीट का। ये हमारा एक जो डिसाइडेड रेट है कि उसके अंतर्गत आपको 8,000 के अंतर्गत ये स्ट्रक्चर हम मुहैया कराते हैं, और ये मार्केट में आपको मिल जाएगा जाकर। पर अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि ये जो 7 फीट का पिलर है ये हम 9 फीट कर दें, या 4 फीट का पिलर है इसको हम 6 फीट कर दें, तो ऐसे में पर 1,000 रुपए आपको अलग से देना पड़ता है, जिसमें 1 फीट आपका जो स्ट्रक्चर है वो राइज हो सकता है, हाई राइज कर सकते हैं। तो और ये चारों लेग की कॉस्टिंग आती है, मतलब हर लेग में हम 1-1 फीट बढ़ाएंगे, करीब 4 फीट बढ़ाएंगे, तो उसकी कॉस्टिंग आपको करीब 1,000 रुपये देखने को मिलेगी। और ये एडिशनल है, कस्टमर की डिमांड टू डिमांड या चॉइस के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। 5 किलोवाट के अंतर्गत अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 स्क्वायर mm का वायर यूज होता है। DC वायर, AC वायर, ACDB, DCDB, अर्थिंग, LA, ये सारी चीज़ें आपको अगर लगवानी है तो इनकी भी कॉस्टिंग अगर हम जोड़ें अलग अलग निकालें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर एक इंक्लूडिंग ऑप्शन है जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ 12 रुपये पर वाट के हिसाब से पेड करना होता है। और ओपन मार्केट का ये रेट है, ये मेरा कोई पर्सनली रेट नहीं है, ओपन मार्केट का ये रेट है। आपको 12 रुपये पर वाट के हिसाब से अगर आपने 5 किलोवाट का पैनल लगाया है तो करीब 60,000 रुपये तक का आपको खर्च करना पड़ता है, जिसमें आपका इंस्टॉलेशन से लेके पूरा जो भी इक्विपमेंट लगता है, ACDB, DCDB, LA, अर्थिंग, ये सब उसी में इंक्लूड होता है। तब आपका ये कंप्लीट सिस्टम तैयार होता है। तो दोस्तों आपने जाना कि अगर आप सबसे बेस्ट सिस्टम लगा रहे हैं, बिना सब्सिडी के साथ लगा रहे हैं, तो उसकी कीमत आपकी करीब 3.5 लाख रुपए तक देखने को मिलती है। वहीं अगर आप चाहते हैं इसमें सब्सिडी लेना तो इसकी कॉस्टिंग आपकी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि जहां हम अभी 16 रुपये पर वाट का पैनल यूज़ कर रहे थे, फिर वहां हम 25 रुपये पर वाट का पैनल यूज़ करते हैं। तो अगर आपको बड़े सिस्टम्स की तरफ जाना है तो अगर आप सब्सिडी नहीं भी लेते हैं तब भी आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है। और ये सिस्टम आपको पर डे करीब 22 से 25 यूनिट एक अच्छे सनी डे में बना कर देगा। अगर आपने एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी या बाई मोनो पर खापकट बाई फेसियल सोलर पैनल लगा कर रखे हैं और अच्छा सनी डे है, तो आपको एक अच्छा बैकअप देगा। और अगर आप बाद में एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं, उसका चार्ज करीब 6 से 7 हज़ार रुपये आपको अलग से देना होता है।
वो आपका नेट मीटरिंग भी इंस्टॉल हो जाएगी। पर नेट मीटरिंग की जो एक्चुअल फीस है वो 1000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से पड़ती है जाके। तो आप अपने नज़दीकी कैस्को में जाकर वहाँ पर अपना लिए नेट मीटर भी करवा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो की हर एक चीज़ समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की थी कि इस वीडियो में जो भी जानकारी है वो ऐड ऑन कर सकूँ। अगर समझ में आई थी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।